तो अब हम लोग बनाएंगे इस सम का सेकंड अकाउंट जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं हम लोग देखेंगे। तो ये है हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो देखेंगे हम लोग डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम दिए हैं अमाउंट के लिए, सेम क्रेडिट में भी पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम दिए हैं अमाउंट के लिए। तो यहाँ पर देखो कि पहले मैंने एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए नाम दे दिया है कि सी और एस। तो सी और एस जो है, और जो तीसरा कॉलम है वो अभी खाली है। तो तीसरा कॉलम खाली इसलिए है क्योंकि वहां पर हम लोग नया पार्टनर का इनिशियल पुटअप करेंगे जिसको एडमिशन दिया गया है। तो देखेंगे कि किसको एडमिशन दिया गया है। न्यू पार्टनर जो एडमिशन हुआ है उसका नाम है विद्युत। तो विद्युत के लिए हम लोग बी यूज करेंगे। बी मैंने दोनों साइड में लिख दिया है। तो अब इस अकाउंट में जो जो पोस्टिंग होगा वो पोस्टिंग हम लोग इस अकाउंट में डालेंगे। तो यहां पर हम लोग किस तरह का पोस्टिंग डालते हैं, पार्टनर्स का जिस भी तरह का एडजस्टमेंट्स होता है उसका कैपिटल लेकर के, प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के, जनरल रिजर्व लेकर के, तो जो भी चीज पुराना पार्टनर का हिस्सा होता है वो पुराना पार्टनर को दे करके न्यू पार्टनर को इंक्लूड किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो उसको किस तरह से करेंगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस जो कि है बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी हम लोग का सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए होता है। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का बैलेंस बीडी हम लोग को कहां से मिलेगा, हम लोग देखेंगे पुराना बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट बोल करके दिया हुआ होगा। तो कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसेस दिया हुआ होता है वही हम लोग का पार्टनर का बैलेंस बीडी होता है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट पार्टनर का 60,000 है और सेकंड पार्टनर का 30,000 है। तो ऐसे पुटअप कर देंगे 60,000 एंड 30,000, और ये वाला कॉलम ब्लैंक रहेगा। क्योंकि ये वाला कॉलम इसलिए ब्लैंक रहेगा क्योंकि वहां पर हम लोग नया पार्टनर का अमाउंट नहीं लिख सकते, अभी हम लोग सिर्फ पुराना पार्टनर का एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस बैलेंस शीट, मतलब जो पुराना साल का बैलेंस शीट है उसमें हम लोग क्या क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो हम पहले भी बताए थे। जैसे कि जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकता है, गुडविल हो सकता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल है जो पुराना पार्टनर्स लोगों का यानी कि ओल्ड पार्टनर्स लोगों का हिस्सा होता है जिसको हम लोग को इस अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उन लोग को पे बैक कर देना पड़ता है। तो इस सब में हम लोग को बाकी चीजें नहीं दिया, सिर्फ जनरल रिजर्व दिया है। और जनरल रिजर्व के साथ साथ में यहाँ पर एक एडजस्टमेंट दिया हुआ था, एडजस्टमेंट नंबर 3, और उस एडजस्टमेंट नंबर 3 को हम लोग को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। जो एडजस्टमेंट नंबर 3 में ये बोला है कि 50% ऑफ द रिजर्व इज टू बी रिमेन एज द रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो रिजर्व का अमाउंट हम लोग को यहाँ पर शो किया गया है उसका सिर्फ 50% ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पार्टनर्स कैपिटल में, और रिमेनिंग 50% जो है वो वहीं पर रहेगा एज रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो किस तरह से पोस्ट करेंगे हम लोग देखेंगे। बाय जनरल रिजर्व। तो रिजर्व को भी हम लोग को ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2। वेट, सॉरी 3:2 नहीं है, 2:1 है। 2:1 है। तो 2:1 में हम लोग को हाफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कि जनरल रिजर्व का अमाउंट यहाँ पे बुक में दिया है 25,000। तो 25,000 का हाफ कितना होता है,
हाफ कितना होता है 12,500। तो उस 12,500 को हम लोग को इस अमाउंट में, इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अगेन हम लोग को कैलकुलेटर को यूज करना पड़ेगा। सो कैलकुलेटर को यूज करने के लिए हम लोग 12,500 टाइप करेंगे, इंटू 2 करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो हम लोग को यहां पर अमाउंट आ रहा है 8,333। सो हम लोग पहला पार्टनर का इसमें 8,333 लिख देंगे। सेम हम लोग प्रोसीजर फॉलो करेंगे दूसरा पार्टनर के लिए। फिर से हम लोग लेंगे 12,500 इंटू 1 डिवाइड बाय 3। तो यहां पर हम लोग का आ रहा है 4167। तो 4167 पोस्ट कर देंगे, 4167। और फिर से ये वाला अकाउंट ब्लैंक, क्योंकि ये सर इसमें न्यू पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पोस्ट करेंगे वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर ओल्ड बैलेंस शीट में कुछ भी ऐसा नहीं दिया जो यहाँ पर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि हम लोग को यहाँ पर पोस्ट करना पड़ता है जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया था वो हम लोग को यहाँ पे शो करना पड़ता है। तो जो कि वो प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में शो होता है, तो क्रेडिट साइड में शो करेंगे इसको। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख के प्रॉफिट, और उन लोग का जो अमाउंट था वो अमाउंट हम लोग को यहाँ पर पोस्ट कर देना पड़ेगा। तो वो अमाउंट कितना था, वो अमाउंट था इतना जो हम लोग को यहाँ पे लिखना है 2600 एंड 1300। तो हम लोग इसके बाद वेरीफाई कर लेते हैं कि हम लोग का आंसर में 3900 आया। तो हम लोग इसको ऐड करके देखें तो ये 3900 है कि नहीं है। 600 300 900 1 300 900, तो 3900 हम लोग का इसका टोटल आ गया। और फिर से क्लोजिंग वाला जो लास्ट है उसको हम लोग को फिर से यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी नया पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं है। तो अब जाकर के यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सारा जो भी पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट था यहाँ पर, वो सारा हम लोग ओल्ड पार्टनर्स का वर्किंग कर चुके हैं। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स के लिए और कोई वर्किंग बचा नहीं है। अब जो हम लोग का पार्ट आएगा वो हम लोग का न्यू पार्टनर का एडमिशन वाला पार्ट आएगा। तो न्यू पार्टनर का जब एडमिशन होगा तो न्यू पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता है। तो उसका एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे हम लोग देखते हैं। सो बाय कैश अकाउंट लिख करके हम लोग को ये दोनों कॉलम को ब्लैंक रखना है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ अब न्यू पार्टनर का कॉलम में एंट्री डालना है। तो न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर के आया है वो है 21,000। सो 21,000 हम लोग यहां पर ऐसे पोस्ट कर देंगे। उसके बाद आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल एक नया टर्म है जो आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अपना ही वो एक फंडा होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग को चाहिए होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरह से निकालते हैं वो भी हम तुम लोग को बताएंगे कंटिन्यूएशन में। ठीक है, पहले हम पोस्ट कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कैसे करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले हैं। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख लिए हैं, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी निकाल लिया था, उसका वर्किंग मैं बाद में शो कर दूंगा इस वीडियो में। तो हम लोग का जो रेशियो है वो है 2:1, सेम एज ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो। तो न्यू पार्टनर ने जो अमाउंट लाया वो है 9,000। तो 9,000 को अगर हम लोग 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो होगा 6,000 एंड 3,000, ये अमाउंट होगा। सो ये 6,000 और 3,000 हम यहां पे पोस्ट कर दिए। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुटअप करने के लिए और कोई एंट्री हमारे पास इस सम में नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कोई एंट्री हमारे पास नहीं होता है इस इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्ट करने के लिए, तो हम लोग का लास्ट वर्किंग क्या होता है कि हम लोग उसको क्लोज करके बैलेंस शो करना पड़ता है। तो बैलेंस शो करेंगे।
सो बैलेंस शो करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग को टोटल करके क्लोज करना पड़ता है। सो टोटल करके क्लोज हम लोग इस तरह से करेंगे। बोथ साइड में हम लोग को इस तरह का लाइंस बनाना पड़ता है, जो लाइंस हम लोग को ये बताता है कि अब ये अकाउंट क्लोज हो गया है। ऊपर में सिंगल लाइन और नीचे में डबल लाइन। नीचे में डबल लाइन का सिग्निफिकेंस यही होता है कि अब हम लोग का अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो हम लोग क्लोज किस तरह से करेंगे, इंडिविजुअल कॉलम का एडिशन करेंगे। तो हम लोग उसको सी का कॉलम में सी ऐड करके हम लोग को यहाँ पे अमाउंट लिखना है, एस का कॉलम को ऐड करके यहाँ पे लिखना है और बी का कॉलम में ऐड करके वहां पे लिखना है। तो फिर से हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, उसको ऐड करके देख लेते हैं हम लोग का अमाउंट कितना आ रहा है। सो फर्स्ट है 60,000, उसके बाद है 8,333, उसके बाद है 2,600, उसके बाद है 6,000। तो फर्स्ट पार्टनर का जो अमाउंट आया 76,933। ये अमाउंट हमारा फर्स्ट पार्टनर का है। तो यही अमाउंट हम लोग को डेबिट साइड में भी पोस्ट करना पड़ेगा, 76,933 हो गया। उसके बाद हम लोग को सेकंड पार्टनर का कॉलम चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट अमाउंट है 30,000, दूसरा है 4167, तीसरा है 1300 और उसके बाद 3000। तो सेकंड पार्टनर का टोटल आया 38,467। तो हम लोग उसको यहां पर लिख देंगे। और वही सेम अमाउंट हम लोग को यहां पे भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड कॉलम में क्या क्या है, यानी कि न्यू पार्टनर के कॉलम में क्या क्या। तो न्यू पार्टनर कॉलम में हम लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही अमाउंट है, तो एडिशन का जरूरत ही नहीं, हम लोग स्ट्रेट अवे 21,000 ही पुट अप कर देंगे। तो ये जो हम लोग का था, ये हम लोग का टोटलिंग का वर्किंग हो गया। अब हम लोग को बैलेंस पुट अप करना है। तो बैलेंस पुट अप करने के लिए क्या करेंगे, वही हम लोग का जो अकाउंटिंग का रूल है कि जिस तरफ हेवी होगा तो उसका ऑपोजिट साइड में हम लोग का बैलेंस शो होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग का डेबिट साइड में बैलेंस आएगा, तो डेबिट साइड में बैलेंस लिखने के लिए हम लोग को कुछ नंबर चाहिए होता है जो डिडक्ट करना पड़ता है। तो इस सब में हमारे पास डेबिट साइड में कोई ऐसा पोस्टिंग नहीं था जिससे हम लोग को डिडक्शन करना पड़ता। जब डिडक्शन नहीं करना पड़ता है तो हम लोग वही टोटल को एज बैलेंस सीडी यानी कि बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं। इस तरह से वही टोटल वाले अमाउंट को हम लोग बैलेंस सीडी बोल करके लिख देते हैं। तो यहां पर हम लोग का ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी क्लोज होता है। तो इस तरह से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स का बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट क्या होता है, वो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म होता है। न्यू फर्म का मतलब उस बैलेंस शीट में हम लोग अब तक जितना भी एडजस्टमेंट्स फॉलो किए हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो सारा एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करके हम लोग का नया फाइनल बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है।